वो कहते हैं ना जी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा अच्छे टॉपिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ पर अब काम हो रहा है और इस काम को लीड कर रहे फिल्म डायरेक्टर सैयद आतिफ अली, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ रिनोन जो हैं जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और अवार्ड याफ्ता हैं फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और अब आपने जिस डॉक्यूमेंट्री पे काम किया वो मुझसे बताएं। बिल्कुल, और ये डिफरेंट और अछूते मौज़ूआत पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना ये बड़ा अहम मामला है। और आज जिस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो प्लेन हाईजैक है, फ़्लाइट 544। ये क्या है ये हम जानेंगे आतिफ साहब से। बड़ी ये दिलचस्प सी कहानी है, मैंने थोड़ी सी सुनी है, मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्री देखूंगी। बाकी आतिफ साहब बताएंगे। आतिफ साहब, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएगा, यही आइडिया इसी फ्लाइट का क्यों आ गया आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मधु किया है, एंड ऑनर टू अस। डॉक्यूमेंट्री जब आप सोचते हैं तो एकदम जहन में आता है बोर होगी, एक लंबा चल रहा होगा, चीज़ें होंगी, तो उसको दिलचस्प बनाने के लिए आपको मौज़ूआत चुनने पड़ते हैं मज़ेदार किस्म के। जैसे सबसे बड़े जो एक दुनिया में जो एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर थे, कैन बर्न्स हैं अभी, और उन्होंने एक बनाई थी सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर 9 एपिसोड में। तो वो अगर आप देखें तो आपको ऐसा वो जकड़ लेते हैं, स्टोरी टेलिंग ऐसी थी उनकी। तो वहाँ से जो मैं पहले ड्रामे लिखता था, फिर ड्रामे डायरेक्ट किए, फिर फिल्में लिखी, फिल्में बनाई, तो ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि डॉक्यूमेंट्री की तरफ आऊँगा मैं। अच्छा। तो जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना तो मैं समझा बड़ा आसान काम है डॉक्यूमेंट्री, कैमरा लगाओ। आपने ड्रामे में, आपके बता दूं, परी ड्रामा आपने सुना होगा? नहीं, फिल्म थी परी में, पीछे तो देखो वो फिल्म थी। ड्रामे में थे खान, बेटियां, और क्या कहते हैं, बहुत लातादाद थे, पता क्या गया। इवन ये इंडियन जो ड्रामे फ़हीम बर्नी बनाते थे वो ज़्यादातर मैंने लिखे हैं वो। अच्छा। जिसमें पार्वती भी थी, और वो सारे इंडियन आर्टिस्ट होते थे। तो हम यहाँ लिखते थे, दुबई चले जाते थे, फिर बनाते, तो ये करते थे। यानी कि आपके क्रेडिट पे बहुत सारा काम है। बस और फिल्में, डॉक्यूमेंट्री की तरफ, अच्छा आप बता रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्री मुझे बड़ा आसान लगता था, लेकिन जब मैंने शुरू किया काम रिसर्च पे और इस पे, तो ये तो सबसे मुश्किल काम डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा। फिर ये पता लगा दुनिया भर में जो फिल्म स्कूल हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री पढ़ाते हैं, ताकि स्टोरी टेलिंग आपको किस तरह की जाती है ये समझाया जाता है। तो यहाँ पर जब मैं आया तो रावा स्टूडियो के अंदर, रावा फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, तो मैंने पहली जो डॉक्यूमेंट्री बनाई वो बनाई थी रोशन खान साहब के ऊपर। अच्छा। जहांगीर खान के बारे में। तो उन्होंने बड़ा नाम है। और स्क्वाश में तो खैर उस वक्त अगर गोरों को हराना तो हाँ, पहले 2 भाई थे, हाशिम खान और थे, लेकिन फिर ये आए जहांगीर खान, ये रोशन खान साहब, इन्होंने। और फिर इनके हालात ऐसे थे कि ये कराची के फुटपाथ पर सोए, तो वो बड़ा अट्रैक्ट किया हमने, ये बननी चाहिए। उसके बाद हमने बनाई मशरूम कल्टीवेशन इन पाकिस्तान। अच्छा। कि पाकिस्तान में मशरूम इतना बड़ा ख़जाना है हमारे पास कि अगर हम उससे इतना ज़र मुबादला कमा सकते हैं कि अंदाज़ा नहीं। और हम मशरूम इंपोर्ट कर देते हैं, ये हम करते हैं। तो वो उस पर बनाई, फिर हमने मशरूम कल्टीवेशन पे। तीसरी हमारी थी जो चल रही है मेंटल इलनेस के ऊपर, द डी कोड। पाकिस्तान में जहनी अमराज को समझा ही नहीं जाता कि कोई बीमारी है, इस पे तो और टैबू भी है। सोशल मीडिया पे मैंने बात जी, और लोग कहते हैं कि नहीं, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे पागल है। तो उस ख़त्म करने के लिए, जिस तरह हमें नज़ला ज़ुकाम होता है और हम जाते हैं डॉक्टर के पास, इस तरह ये भी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाइए। सही वो बताइए। लेकिन पता नहीं आतिफ साहब क्या प्रॉब्लम है कि पाक फिल्म्स तो बहुत बन रही हैं, जितने भी नए आने वाले फिल्म मेकर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज पे उस तरह से काम नहीं कर रहे। सर मैं ये फिल्म का एक है ना, देखिए हमारे जो पाकिस्तान में ज़्यादा जो आ रहे हैं डायरेक्टर्स, जो नए बच्चे हैं, उन्होंने ज़्यादातर फिल्में देखी इंडिया की, इंस्पायर इंडिया से। इंडिया ने ग्लोरीफाई किया फिल्म को, हॉलीवुड भी है लेकिन, तो वो मुतासिर ही उससे होते हैं। लेकिन अब चूँकि डॉक्यूमेंट्रीज दुनिया भर बन रही हैं और बड़े नए मौज़ूआत पे बन रही हैं, तो अब लोगों की तरफ रुझान जा रहा है इस तरफ। लेकिन नेटफ्लिक्स पे पूरा सेगमेंट है डॉक्यूमेंट्रीज का जो। तो ये PK 544 ये क्या है? हाँ, फिर हम जो मौज़ूआत चुन रहे थे, तो मुझे कहीं पढ़ा था बचपन का, था हम लोगों ने कि यार एक फ़्लाइट अगवा हुई, वहाँ से हाईजैक हुई गवादर से, और उसको कहा गया कि इंडिया ले चलें। उस वक्त हम इंडिया धमाके कर चुका था पोखरान में, एटमी धमाके। हमारी बारी थी करने की, तो इंडिया ने दबाव डालने के लिए साजिश रची, और उन्होंने किया कि ये फ्लाइट अगवा हुई, हाईजैक हुई, और उन्होंने कहा कि इंडिया ले चलें। लेकिन पायलट ने कमाल महारत के साथ उसको उतार लिया हैदराबाद में, सिंध, ये कहकर कि ये भूज एयरपोर्ट राजस्थान है। अच्छा। और वहाँ फिर एक ड्रामा शुरू हुआ। तो आज जो IG साहब हैं, पंजाब IG स्वानवर साहब, वो उस वक्त वहाँ थे, SP थे, SSP थे, वो अख्तर गोरचानी साहब थे। अच्छा। फिर इन लोगों ने मिल के अपने नाम रखे, राजकुमार, मनोज कुमार। अच्छा। और फिर ये गए और उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है यहाँ पर, और क्या कहते हैं, मित्र हैं आप हमारे, आपने बड़ा अच्छा काम किया। और उसको उन्होंने इतना कन्विंस कर लिया उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को, समझ रहे थे कि हम इंडिया आ गए।
अच्छा और उसके बाद फिर उनको पाक आर्मी और सब मिलके इन लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया और फिर सही। अच्छा फहमीदा काफ़ी देर से खामोश, मैं चाह रही हूँ फहमीदा, क्योंकि मुझे पता चला कि आप लोगों को इसमें एक फोकर की ज़रूरत भी पड़ी थी जी जी जो आपको कहीं नहीं मिल रहा था। तो मुझे बताइएगा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप राइटर भी हैं, तो ज़रा अपना कंट्रीब्यूशन तो बताइए। अच्छा, जब हमने ये फ़्लाइट 544 का जब डिस्कशन किया तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा था कि इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई चीज़ करने जा रहे होते हैं, तब आइडिया जब आता है टेबल पे कि आपको इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी, कौन सी लोकेशन आप कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या करेंगे। तो आतिफ भाई का जो हमारा आप अभी काम देखेंगे भी, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो हर चीज़ लार्जर देन लाइफ चाहिए इनको ना, हर चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, सब इस तरह चाहिए ना। तो अब हमने रिसर्च करना शुरू की, अपने कॉन्टैक्ट्स देखना शुरू किए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तानी एयरलाइंस अब्दुल्ला खान साहब का कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, सिविल एविएशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, एएसएफ ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि आप लोकेशन पे पहुंचते हैं, जगह पे पहुंचते हैं, फिर आपके जो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, फिर आपके साथ इतना बड़ा क्रू ने काम करना होता है, उन सब की सिक्योरिटी क्लियरेंस करानी होती है, और जिस तरह के हालात और वाक़यात चल रहे हैं, फिर उसमें कैमरा यूज़ करना है, ड्रोन यूज़ करना है, पूरी रात शूटिंग करना है, तो वो पूरा एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर था जो जिससे हम लोग गुजरे। और ISPR का भी थैंक्स कि उन्होंने भी हमें इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो हमारे इदारे हैं, जैसे हमें लगता है कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो शायद सपोर्ट नहीं कर रही होती, लेकिन ये होता है कि सपोर्ट हो रही होती है, मगर ये कि थोड़ा सा उनके प्रोसीजर्स में टाइम लग रहा होता है, तो बहुत हमारी बहुत इसमें एफर्ट लगा, बहुत रिसर्च हमारी लगी, लेकिन शायद हम ये कहते हैं कि नीयत अच्छी होती है तो काम आसान होता जाता है। तो यही हुआ कि हमें जिस तरह का फील चाहिए था, जिस तरह का वाइब क्रिएट करना था, ओरिजिनल लोकेशन पे क्रिएट करना था, वो हमें यहाँ कराची में भी मिला, हैदराबाद में ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन उस वक्त हाईजैक तो हुआ था फोकर, अब तो फोकर है ही नहीं, तो क्या फिर कोई ड्रामा बना लिया, क्या किया फिर? गत्ते के जहाज ये जो हमने नहीं फोकर ओरिजिनल लिया, ओरिजिनल लिया, ये खड़ा हुआ था यहाँ पर इस्पानी हैंगर पे, और इसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो अभी हमारी जो क्या कहते हैं BTS है आपके पास, अगर देखें तो उसमें उसका हालत हमें दिखाई कि बहुत गंदी हालत थी। वो जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ घास इतनी बड़ी, दरख्त उगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या डाला था। उसको सही करवाया, कलर करवाया जहाज़ को, अंदर सीटें कुछ बेहतर करवाई, अच्छा, ऐसे फ्रेम बनाए कि इसमें जहाज़ की जो हालत है बुरी वो नज़र ना आए। तो इस तरह के फ्रेम्स बना के हमने उस पर काम किया। सही। तो ये तो क्योंकि वो फ्लीट में है नहीं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि ओरिजिनल चीज़, यानी उस फोकर को आखिरी दफ़ा हमने उड़ाया जिंदा कर दिया, अब स्क्रैप में जाएगा। सही। अच्छा, ड्यूरेशन कितनी है इस डॉक्यूमेंट्री की? 40 मिनट्स समथिंग। अच्छा, वो जो किरदार हैं वो तो अभी मौजूद हैं, तो क्या उनको भी उनके इंटरव्यूज शामिल हैं? उनके इंटरव्यू शामिल हैं, जी। पूरा वाक़या फिर वो खुद सुना? जी, पूरा वाक़या सुना रहे हैं। उस्मान डॉक्टर साहब वो सुना रहे हैं, और गुरचानी साहब सुना रहे हैं, और सुहेल अकबर शाह साहब सुना रहे हैं जो DC थे हैदराबाद के, फिर उज़ैर साहब में पायलट थे, वो सुना रहे हैं। तो उनकी जो सुना रहे हैं, जब वो सुना रहे होंगे तो हमारा पीछे विजुअल चल रहे होगा। सही कि ये किया, ये से हुआ, क्या हुआ, सब एक डिटेल के साथ। पैसेंजर्स भी कोई मिले हैं उस वक्त जो? नहीं, वो नहीं मिल सके। ये सवाल मैंने भी इनसे किया। हमें एयर होस्टेस नहीं मिली, हमें उतना ढूंढा हमने कि कोई मिल जाए ताकि उनका भी नैरेटिव ले लें। अच्छा, वैसे कितना मुश्किल काम होता है कॉन्टैक्ट स्पेशली तलाश करना? जी, ये हैट्स ऑफ टू हर कि इन्होंने बड़ा काम किया इस मामले में। ये है मेरी टीम में, दूसरे एक हैं बिलाल हुसैन हैं, बिलाल सियाल हैं, और हमजा है, ये सारे बच्चे जो हैं, बाकी एडिटर जो बड़े कमाल के हैं हमारे पास, दोनों जो हैं, जलील हैं और एक साद भाई हैं। और जो आप इसकी एनिमेशन देखेंगे ना, जो जहाँ आपको नज़र आएगा कि ओरिजिनल के लाइट एड सब लगी हुई हैं, सही, वो सारा काम जो है वो अना से हमारे एनिमेटर वो कर रहे हैं। अच्छा, यानी वो उसको ऐसा लगेगा कि लाइव हो गया। जितना आतिफ साहब आप काम मुश्किल बता रहे हैं ना, जो ये सोच भी रहे ना कि डॉक्यूमेंट्री की तरफ आना, वो कहें यार इतना मुश्किल काम है, आतिफ वही ना, मैं भी ये सोच रही हूं, तो आगे जो है वो और मुश्किल ना हो जाए। नहीं, देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ हमारे इसमें कि डायरेक्टर हो, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हो, राइटर हो, आप लोग हो, ये ब्लैक एंड वाइट है ये एरिया। या तो आप हैं या आप नहीं हैं, ग्रे एरिया नहीं है। हमें कोई बना नहीं सकता कि इसको सिंगर बना दूंगा, पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए। तो जो इस फील्ड में आएंगे ना, जो पैशन है, अब हम 18 घंटे काम करते हैं, मज़ा आ रहा होता है हमें। सही। वरना तो 9 to 5 वाले, ये वो 9 to 5 है ही नहीं।
बिल्कुल। ये नहीं। पैशन हो तो फिर ज़्यादा पैशन टाइम हो तो फिर अगर आपका शौक आपका काम बन जाए सही। तो फिर काम नहीं अच्छा, रहता है। फाइनली मुझे ये बताएगा ये डॉक्यूमेंट्री कब पाकिस्तानी देख सकेंगे, कैसे देख सकेंगे पूरी? देखिए रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर, सही। हम अभी वहाँ इसको अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह फैब में हमारा इरादा है। बल्कि हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये कर रहे हैं कि इसकी स्क्रीनिंग जो है इसका प्रीमियर करें सिनेमा पे। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो उसमें मैं ज़रूर आपको मदू करूँगा। तो हम चाह रहे हैं कि लोग एक्सपीरियंस करें, सिनेमा का एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रैंड एक वाक़या है। तो इसको तो वहाँ तो हम करेंगे अपलोड, लेकिन प्रीमियर में दिखाएंगे कि देखो सिनेमा में कितना उसमें देखने में एक मजा मज़ा आएगा पूरे आएगा। तो ये भी हमारा प्लान है। 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ ये बड़ा अच्छा, चलो जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।